हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। टॉपिक जो है हमारा वो क्लास 10 से लिया गया है। कहां से? क्लास 10 से, जो कि सर्कल है। ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं, हमें इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सर्कल है क्या, कहां से आता है और क्या इसकी इक्वेशन हो सकती है, क्या इसकी फिगर होगी, इससे कोई जो लाइंस टच हो रही हैं वो क्या होंगी, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज अभी हम आपको दिखलाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड पे शो रहा होगा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्या होता है? इट मींस सर्कल है क्या। सबसे पहले तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप कहीं भी कोई भी टीचर आपको पढ़ाता होगा तो आप देखते होंगे कि उन्होंने कहा एक सर्कल बना दीजिए, बन गया सर्कल। है क्या सर्कल? ये बनाया सर्कल। अब जब भी हमारे पास सर्कल बनता है तो माइंड में आता है ये बनता कैसे। माइंड में आया, कैसे आया? तो आप ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल को बनाते हैं तो हम इनको ब्रेक कर दिया, हमने लाइंस को ब्रेक किया। ये हमारे थोड़े से गैपिंग आ रही है। हो सकता है इस गैपिंग को भी हम कम कर दें, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से बना दिया हो कंपास से। दैट इज, हम ये कह सकते हैं सर्कल। सपोज करिए सर्कल का क्या है? सेंटर। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which is fixed distance from a fixed point is known as circle. It means जब किसी भी पॉइंट, फिक्स पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस लेके आपने एक फिगर ड्रॉ की जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, और यहां पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लीजिए P है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ OP is known as radius of the circle, that is called R. ये हमारी फिगर हुई सर्कल की एंड द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट थिंग, दिस इज अनदर सर्कल O, which is known as center of a circle. जो हमने यहां पे फिगर में O लिया था, इस फिक्स पॉइंट को known as सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सर्कल का सेंटर, और OP जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम रेडियस। अगर हमने इसको यहां से टच किया, दैट इज अगेन नेम मेंशन P एंड दिस इज रेडियस। नेक्स्ट इज, यहां से हमारे पास ये जो फिगर बन गई, नेक्स्ट हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये सपोज करिए A और B। यहां हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे काटती हुई निकल जाती है। जब भी इस टाइप की कोई भी पॉइंट्स A और B किसी लाइन सेगमेंट दे रखे हमारे पास, जो इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लाइंस अगर किसी भी सर्किल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है तो उसको लाइन को कहते हैं हम सीकेंट। क्या कहा जाता है? सीकेंट। एंड सपोज दिस CD। CD क्या है? CD यहां पे इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहां AB आपको काटती हुई सर्कल के बाहर निकल रही है, लेकिन CD क्या है? दो पार्ट्स में
टच कर रही है और सर्कल को डिवाइड कर रही है, लेकिन ये बाहर काटती भी नहीं जा रही है। तो इस लाइन को कहेंगे हम कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या कहा जाएगा? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी सर्कल में, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज diameter of circle. Diameter of a circle passes through the center. Diameter जो भी होगा वो आपका कहां से पास होगा? सेंटर से। That is called diameter of the circle. अब एक चीज माइंड में आएगी कि एक सर्कल में कितने डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन ड्रॉ इन अ सर्कल? देन करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। नेक्स्ट थिंग, अब आइए नेक्स्ट, सपोज करिए हमारा ये सर्कल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंजेंट। टेंजेंट सपोज करिए एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज L एंड दिस पॉइंट इज नोन एज P। कोई भी लाइन अगर सर्किल के सेंटर से, कहां से? सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितने डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। क्या कहा जाएगा? टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब माइंड में आएगा कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, ये एक पॉइंट में से टेंजेंट आई, नेक्स्ट आप यहां पे प्लॉट कर सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो। जितने पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है उतनी ही सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। इज दैट क्लियर? इट मींस कहने का ये है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। दूसरा माइंड में क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट होती हैं? कितनी पैरेलल टेंजेंट होंगी एक के साथ दूसरी? तो ध्यान रखिएगा, जो भी टेंजेंट सर्कल के डायमीटर पर बनेगी, किस पर? डायमीटर पे, बोथ आर पैरेलल। सपोज करिए एक सर्कल मैंने और बनाया आपके पास, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, दिस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर O। इफ PQ, अगर PQ आपका डायमीटर है, क्या है? डायमीटर है, देन बोथ द टेंजेंट आर पैरेलल। अगर PQ क्या है? डायमीटर है, तो आपके पास ये जो दो टेंजेंट दिखाई दे रही हैं, दोनों क्या होंगी? पैरेलल। तो ये हमने एक ही तो डायमीटर खींचा है, आपस में कितनी पैरेलल होंगी डायमीटर में? तो ध्यान रखिएगा, दो टेंजेंट ही आपकी पैरेलल होंगी। जहां पर टेंजेंट बनती है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास इस सर्कल के कुछ फंडामेंटल्स थे। इन फंडामेंटल से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 10.1, वो आप इजीली फिल कर सकते हैं। यस, देखिए अभी हमने आपको फंडामेंटल किया, अब हम आपकी सर्कल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको कराते हैं। देखिए थ्योरम लिखी हुई है आपके पास बोर्ड पर, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, प्रूव दैट
the length of two tangent from an external point to a circle are equal, are इक्वल। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें ये दिखाना है कि सर्किल पे किसी भी बाहर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए एक डायग्राम में हमने एक सर्कल बनाया है और दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। यहां पे आप देख रहे हो ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। OA and OB are known as radius of circle, that is both are equal। और OP हमने इससे इसको ड्रॉ कर दिया है। एंगल A 90 होगा, एंगल B भी 90 होगा। क्यों? AP and PB are the tangent। तो इसको प्रूव करेंगे। जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो फर्स्टली मेंशन गिवन, after that to prove construction, then proof। तो फर्स्टली गिवन a circle O comma R, it means a circle whose center O and radius R, PA and PB are two tangent, PA and PB are two tangents। PA और PB हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट हैं। एंड आफ्टर दैट टू प्रूफ PA is equals to PB। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया होगा, हमें सर्कल में सिर्फ दे रखा था एक्सटर्नल पॉइंट्स तो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इट मींस आपने OP और OB और OA को क्या किया होगा, ज्वाइन किया होगा। OP, OB और OP को ज्वाइन, OA, OB एंड OP, ये हमने क्या किए, ज्वाइन किए थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रूफ। देखिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ ये करके दिखाना है कि PA की जो लेंथ है वो PB के इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डायग्राम में दो ट्रायंगल दे रखे होंगे। दो ट्रायंगल को जब भी हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं इन क्लास 9th के बेस पर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम एक ट्रायंगल की 3 साइड्स इफ और 3 साइड्स, 2 साइड्स, 1 एंगल, 1 साइड, 2 एंगल, बेस हम इनको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। दैट इज ट्रायंगल हमारे पास एक ये बना और एक ये, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट PA and PB are equal by CPCT। Then प्रूव करिए इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, दोनों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया। फर्स्ट OA is equals to OB, that is radii। दिस इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ये क्या होता है, रेडियस का बहुवचन है। नेक्स्ट एंगल A is equals to एंगल B within bracket 90 डिग्री। नेक्स्ट OP is equals to OB, that is common। This implies that triangle OAP is congruent triangle OBP by RHS। This implies that AP is equals to PB by
CP CT। हमने कोई भी तीन चीजें ट्रायंगल की, OA OB के इक्वल है, क्या है, रेडियस है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री, एंड OP दोनों में आ रही है, दैट इज कॉमन। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB बाय RHS। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है और हाइपोटेनस का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, AP जो है BB के इक्वल है, जो कि हमने प्रूफ किया है। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम an external point to a circle are equal। Exact everyone? हेलो स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि हमारे सर्कल से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने एक थ्योरम की थी, अब उसी थ्योरम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहां ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है ए जिसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। देख रहा, वो हमारा क्या है? सेंटर है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। मान लीजिए इसकी रेडियस ऑफ सर्कल जो है हमारी r है, और ये जब दे दी यहां पे जब टेंजेंट है तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। क्या मान लिया? r सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PGT। इन ट्रायंगल OPA यूजिंग PGT, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती पाइथागोरस थ्योरम? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA दैट इज 5 स्क्वायर, OP R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16। R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज 9। स्क्वायर हटाइए, क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 सेंटीमीटर, that is radius is equals to 3 centimeter, which is the correct answer। चलिए हम आगे और समझने के लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 10.2 से लिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe the circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BD। यहां इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो AB प्लस CD का सम है, दैट इज अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल है। अपोजिट साइड AB
प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी प्लस एडी हमें प्रूव करना है। जहां हमारे पास ये दिख रही है एबी सर्कल को पी पर टच कर रहा है, बीसी क्यू पर टच कर रहा है, आर पे और एस पे। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एबी है वो सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। सेम बीसी सर्कल की टेंजेंट है, डीसी वो भी, और सेम एडी हमारी क्या है, टेंजेंट है सर्कल की। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। जब भी हम करते तो गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में है ए बी सी डी बी आर क्वाड्रिलेटरल circumscribe the सर्कल, जो कि क्या है, सर्कमस्क्राइब द सर्कल है। आफ्टर दैट टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है जो आपके पास दे रखा है उसको मेंशन कर दीजिए। दैट इज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल होगी कैसे। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वी हैव, कौन सी थ्योरम थी बताइए? यस, बिल्कुल करेक्ट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। प्लीज मेंशन इट। द लेंथ of tangent drawn, we have the length of tangent drawn, the length of tangent drawn from an external point to a सर्कल आर इक्वल। क्या लगा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जितनी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। दैट इज, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी टेंजेंट आप इक्वल लिखें तो कोशिश करिएगा अपोजिट वाली सेम साइड आए। ओके, अब आप ये देखो, यहां पे अगर हम इस एपी की इक्वल बात करते हैं तो एपी जो हमारी साइड्स होगी वो एएस के इक्वल होगी। एंड नेक्स्ट, अगर आप देख सकते हैं पीबी इज इक्वल टू क्यूबी एंड क्यूसी इज इक्वल टू आरसी एंड लास्ट dr इज इक्वल टू ds। अगर ये सारी इक्वल हैं तो आप इनको मेंशन करके दिखाइए कौन सी है, वो सारी नोट कर लीजिए यहां पे। दैट इज AP इज इक्वल टू AS। गिव इक्वेशन नंबर 1। AP इज इक्वल टू AS एंड PB इज इक्वल टू BQ। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, dr is equals to ds, which is equation 3rd, and rc is equals to cq, which is equation number 4। अब आपके पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, इन चारों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 4, देन वी गेट। तब हमें क्या मिलेगा? ऐड करने का तरीका समझिए, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड, राइट साइड, और ऐसे करिए सेम हो जाए। दैट इज AP प्लस PB
प्लस dr प्लस rc इज इक्वल टू, सेम इधर ऐड करिए, as प्लस sd bq प्लस cq। अब एक चीज देखिए, यहां है AP प्लस PB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP प्लस PB? AP प्लस PB होल वैल्यू, AP प्लस PB दैट इज AB। नेक्स्ट, dr प्लस rc इज इक्वल टू dc। सेम, as प्लस sd, as प्लस sd ओवरऑल AD प्लस, नेक्स्ट इज BQ प्लस CQ होल इज BC। इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट नहीं? इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। अगर किसी को यहां पे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ओके, बहुत अच्छा, आपको अगर सारा क्लियर होता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपकी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब इसी के सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम circumscribe a circle is a rhombus। क्या? A parallelogram ABCD circumscribe the circle is a rhombus। उसमें करना क्या होता है हमें? बस पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन आप इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो उसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आपको चेंज करना होगा। एक क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है और चेंज क्या करना है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, तो उसमें बताता हूं उस क्वेश्चन को भी कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था, हम लोगों ने भी 8 क्वेश्चन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ पॉइंट्स का चेंज करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribe the circle, prove that ABCD is a rhombus। तो डायग्राम आप अपना सेम वही रखिएगा। देखिएगा मैंने डायग्राम में बिल्कुल चेंज नहीं करा है, जो डायग्राम पहले था सेम वही किया गया है। नेक्स्ट, गिवन भी हमारा कुछ ही चेंज होगा। गिवन ABCD इज अ, क्या था यहां पे पहले? क्वाड्रिलेटरल था। गुड। सर्कमस्क्राइब द सर्कल, जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की स्टूडेंट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। दैट इज AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। एंड टू प्रूव ABCD इज अ rhombus, आफ्टर दैट प्रूफ, दैट इज वेरिफिकेशन। अभी हमने कहा था जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है तो वो सारी की सारी क्या होती है? इक्वल होती है। दैट इज वी हैव द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देन यूज द प्रॉपर्टी सेम, AB इज इक्वल टू AS। जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 में सॉल्व की है वो सारी हमारे पास सेम आ गया। क्वेश्चन देखिए आप, जो हमने 8 में किया है सेम, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, देन वी गेट बोथ आर सेम, लेफ्ट साइड ऐड करिए, राइट साइड ऐड करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया? 8 पूरा सॉल्व हो गया। हमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज सॉल्व नहीं की है। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके पास। अब यहां पे आके आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे AB जो है वो DC के इक्वल है एंड AD जो है वो इसके इक्वल है BC के। यूज करेंगे आप, यहां पे लिख दीजिएगा
सिंस लगा के, सिंस AB इज इक्वल टू किसके इक्वल है AB? BC के, एंड BC किसके इक्वल है? AD के। इनको यहां पे अगर आप इस्तेमाल कर देते हो, यूज कर देते हैं, तो क्या होगा? AB प्लस AB, AD प्लस AD, दैट इज 2AB इज इक्वल टू 2AD। 2 से 2 कट कर दीजिए, दैट इज AB इज इक्वल टू AD। देखिए क्या किया हमने, अभी तक हमारा आ रहा था कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, आपने किया AB इसके इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज दैट होल साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रोम्बस। गुड। दिस इंप्लाइज दैट ABCD is a रोम्बस। तो ABCD हमारा क्या निकल के आ गया? ABCD हमारा रोम्बस निकल के आ गया। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई भी दो टेंजेंट XY, X डैश Y डैश आर पैरेलल। जब भी दो टेंजेंट पैरेलल होती हैं तो आपको पता है वो कहां से पास हो रही होंगी? डायमीटर्स के एंड से। जब भी दो लाइन क्या है टेंजेंट हमारी पैरेलल है, तो ये कहां से पास हो रही होंगी? डायमीटर से। एंड थर्ड इज ट्रांसवर्सल टेंजेंट, जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट को A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास देखो बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अगर हम फर्स्टली क्या करें, इन दो ट्रायंगल्स को, इसको और इनको अगर आप इजीली कॉन्ग्रुएंट कर दें। कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है इन दोनों एंगल्स का अगर हम कैसे ये बता दें दोनों एंगल हमारे क्या है? इक्वल है। जब इक्वल होंगे तो हमारे क्या हो सकता है? ये सेम नीचे वाले भी इक्वल होंगे। होल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देन इजीली वी प्रूव एंगल AOB is 90 डिग्री। फर्स्टली आपको लिखना पड़ेगा गिवन। व्हाट इज द गिवन? गिवन हमारे पास आएगा XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट एंड AB be another tangent। AB जो है वो क्या है? एक दूसरी टेंजेंट है। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन देख लीजिए हमने क्या करा, क्योंकि हमें ये सारे ज्वाइन नहीं कर रखे थे तो हमने आपको क्या किया है? ज्वाइन OP, OC, OQ, OA एंड OB, ये सारे हमने ज्वाइन कर दीजिए। आफ्टर दैट प्रूफ, टू प्रूफ लिखिए। टू प्रूफ में आपको दिखाना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पार्ट इज लास्ट प्रूफ। प्रूफ में आपको क्या दिखाना है? फर्स्टली यूज ये एक एक ट्रायंगल ले लीजिए। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, सपोज करिए ये एंगल हमारा क्या है?
1 है और ये एंगल 2 है, एंड दिस वन 3 एंड 4। ओके, आपने लिया है ट्रायंगल OPA एंड OCA। बताइए, OP इज इक्वल टू OC, दैट इज रेडियाई। क्या है? रेडियाई है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज 90 डिग्री। एंड लास्ट OA इज इक्वल टू OA, that is common. This implies that triangle OPA is congruent triangle OCA by RHS. This implies that angle 1 is equal to angle 2 CP CT। ऐसे ही आप दिखा सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। नेक्स्ट इज आप यूज कर दीजिए, अगर ये बराबर हो सकता है, क्या सेम इस ट्रायंगल का यूज करके 3 और 4 इक्वल नहीं होंगे? ओके ना? तो यूज करिए सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, विच इज इक्वेशन नंबर 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है POQ be a line, POQ be a line। क्यों लाइन है? क्योंकि PQ is a diameter। क्या है? तो डायमीटर कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा होगा तो एंगल कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। This implies that angle 1 plus angle 2, angle 3, angle 4 is equals to 180 degree. Angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, that is 1 को हटाइए, क्या लिखिए? 2 and angle 2, angle 3 plus angle 3 is equals to 180 degree। क्योंकि 4 किसके इक्वल है? 3 के। Then we use 4 as a 3, तो 2 angle 2 and 2 angle 3 is equals to 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equals to 180 डिग्री, that is 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equals to 90। What is the value of angle 2 plus angle 3? This is called angle AOB। This implies that angle AOB is equals to 90 degree, which is required answer, everyone. Okay, everyone, this is the correct answer of question number 9। यहां पे इस चैप्टर को हम रोकते हैं। ओके, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, अब इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी बुक में सॉल्व करें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को, किसी भी पर्सन को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिए और उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।